नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसे योगी की कहानी जिसके लाइफ में मिस्ट्री और मिरेकल दोनों ही है। नाम है देवराहा बाबा, जिन्हें लोग एजलेस योगी भी कहते हैं। कहा जाता है बाबा जी कम से कम 250 से 7 साल तक जिए थे और उनके दर्शन करने के लिए आम आदमी से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक के लोग आया करते थे। अभी तक मैंने आपको देवरा बाबा की एक छोटी सी जानकारी दी। अब हम ये जान लेते हैं कि शुरुआती दिनों में देवरिया में देवरा बाबा की जिंदगी कैसी थी। देवरा बाबा का जन्म एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन उनका पहला आश्रम मैल गांव देवरिया यूपी के पास था। वो सरयू नदी के किनारे रहते थे और वहीं से उनकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। गांव वाले उन्हें एक ऐसा योगी मानते थे जो भविष्य देख सकते थे और मन पढ़ सकते थे। देवरिया की जिंदगी जानने के बाद अगर आप लोग को ये लगता है कि देवरा बाबा सिर्फ देवरिया तक सीमित थे, तो मैं आपको बता दूं कि आप लोग गलत सोच रहे हैं। देवरा बाबा इसके बाद वृंदावन प्रस्थान कर गए। बाद में बाबा वृंदावन चले गए, जहां उन्होंने एक 12 फुट ऊंचा लकड़ी का मचान बनवाया। सोचिए, वो हमेशा इसी मचान पर रहते थे, नीचे नहीं उतरते थे। भक्त नीचे लाइन में खड़े रहते थे और बाबा जी ऊपर से ही आशीर्वाद देते थे। कहा जाता है कि वो बिना बोले इंसान के दिल की बात जान जाते थे। वृंदावन की जर्नी के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि देवरा बाबा से कौन कौन से नेताजी लोग मिलने आए। देवरा बाबा के दरबार में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि बड़े बड़े नेता भी आते थे, जैसे इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कई पॉलिटिशियन ने उनका आशीर्वाद लिया। उनका दरबार सबके लिए एक जैसा था। गरीब से लेकर राजनेता तक सब लाइन में खड़े होते थे। अब हम बात करते हैं लेजेंड्स की। कुछ लोग कहते हैं कि बाबा जी 7 साल तक जिए। कुछ लोग उन्हें मिरेकल वर्कर मानते हैं। लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से बाबा जी ने 1990 को वृंदावन में महासमाधि ली। बाबा जी के महासमाधि के बाद भी उनका नाम और उनकी यादें जिंदा है। आज भी वृंदावन में उनका समाधि स्थल है, जहां हर साल हजारों भक्त आते हैं। और देवरिया के मैल आश्रम में भी उनकी याद भक्तों के दिल में बसी है। एक मचान, एक योगी और उनका विश्वास। आज भी उनकी कहानी समय के पार चल रही है। दोस्तों, ये कहानी थी देवराह बाबा की, एजलेस योगी की। आपका क्या मानना है? क्या बाबा जी सच में हजारों साल तक जिए थे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसे ही धार्मिक और ऐतिहासिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।